तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 10 to 12 में। साथियों, आज का यह वीडियो आपका चौथा नंबर का वीडियो रहने वाला। इससे पहले साथियों हम लोगों ने वीडियो 1, वीडियो 2 और वीडियो तीसरा को देखा है, जिसमें साथियों आपके सीटेट जुलाई 2025 के लिए साथियों पेपर 1 के छात्रों के लिए ईवीएस के सेशन को देखने वाले हैं। तो हम लोगों ने साथियों वीडियो 1 से तीसरे नंबर तक बेसिक बातों की चर्चा की है। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो साथियों हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, साथ ही कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। सबसे पहले आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। और साथियों आज का यह चौथा नंबर वीडियो रहने वाला है। जिन भी साथियों ने उस वीडियो को देख लिया है तो साथियों आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। यह भी वीडियो साथियों आपके ईवीएस के चैप्टर से ही है और काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ साथियों ईवीएस के इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो साथियों हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। उससे पहले आपको बता दें, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथियों आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे द्वारा प्रत्येक दिन नए नए तरीकों से साथियों आपके बेहतरीन रिजल्ट के लिए प्रयास किया जाता है, तो जिसमें कि काफ़ी मेहनत लगता है। तो साथियों आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो भी साथीगण आपके मित्रगण साथियों सीटेट जुलाई 2025 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम लोग बिना समय गवाए साथियों देखेंगे आज के ईवीएस के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। आज का आपका पहला नंबर बिंदु है, एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। तो साथियों जैसे कि हम लोगों ने तीसरे नंबर वीडियो में देखा था कि बाघ और कुत्ता जो है साथियों एक दूसरे के मलमूत्र से अपने क्षेत्र की पहचान लेता है और साथियों इस बात की उन्हें भनक लग जाती है कोई दूसरा कुत्ता या बाघ साथियों उसके इलाके में प्रवेश किया था। उसके बाद साथियों अगले नंबर पॉइंट्स में दिया गया है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है, गुस्से में कहारना, गुर्जना और साथियों अलग अलग आवाज़ और बाघ इनको बुलाना हो तो उसके लिए अलग आवाज़ का प्रयोग करता है। उसके बाद है साथियों बाघ का गुर्जना जो है 3 किलोमीटर दूरी तक सुनाई देता है, तो इसे भी आप लोगों को अच्छे से याद जरूर रखना है। नेक्स्ट नंबर है साथियों कि बाघ हवा से पत्तियों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भाप सकता है। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यदि कोई झाड़ी हिल रहा है और कोई शिकार साथियों यदि झाड़ी को हिला रहा है तो इसमें बड़े ही आसानी से साथियों बाघ अंतर कर लेता है। उसके बाद अगला नंबर दिया गया है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशा में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। ठीक है साथियों, बाघ के दोनों कान जो होते हैं अलग दिशा में अलग अलग प्रकार की आवाज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए घूम सकते हैं। तो बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इस सब के बावजूद भी वह आज खतरे में है। क्यों साथियों? क्योंकि बाघ को मारकर साथियों उसके जो है दांत से, चमड़े से काफ़ी कुछ औषधियाँ बनाई जाती है जो साथियों बाज़ारों में काफ़ी महंगी कीमत पर बिकते हैं। इसलिए बहुत साथियों जो ऐसे गैर कानूनी जो है काम करने वाले इंसान है साथियों, वे इन जानवरों को मारकर उनके साथियों खाल से, दांतों से औषधियों के लिए उसे गलत तरीकों से साथियों व्यापारियों के हाथ उन्हें बेच देते हैं। तो साथियों आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि बाघ साथियों इतना चतुर, खतरनाक होने के बावजूद भी, भारत का राष्ट्रीय पशु होने के बावजूद भी साथियों वर्तमान समय में इसकी जो है साथियों संख्या काफ़ी सीमित रह गई है, यह विलुप्त के कगार पर खड़ी हो गई है। तो चलिए उसके बाद अगले नंबर को देख ले। अगले नंबर को देखते हैं साथियों, हाथी को उसके दांतों के लिए मारा जाता है। ठीक है साथियों, उसी प्रकार हाथी भी एक विशालकाय जानवर है, विशालकाय जीव है साथियों, लेकिन उसे भी साथियों उसके पानी में, नदी में, उसके खाने में साथियों पानी में जो है जहर मिलाकर उसे भी मार दिया जाता है। ठीक है, अगला नंबर है, गेंडे को सींग के लिए, गेंडों को किस लिए मारा जाता है साथियों? तो उसके सींगों के लिए, जिसकी कीमत साथियों बाजारों में लाखों करोड़ों रुपए में होती है, इसलिए इनको साथियों गलत तरीके से मार डाला जाता है। और साथियों ये जो होते हैं गलत व्यापारी होते हैं, गैर कानूनी काम होते हैं, क्योंकि साथियों इनका जो है कीमत जो है बाजार में साथियों काफ़ी अधिक होता है, इसलिए जो साथियों इनको मारकर इनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगला नंबर पे दिया गया है कि उसके बाद साथियों अगले नंबर पर दिया गया है, शेर, मगरमच्छ और सांप। शेर, मगरमच्छ और सांप को उसके खाल के लिए मार दिया जाता है। शेर को साथियों, मगरमच्छ को और सांप को, ठीक है साथियों, उसके खाल के इस्तेमाल के लिए उसे मार दिया जाता है, जिससे साथियों काफ़ी खतरनाक बीमारियों के औषधियाँ भी बनाई जाती है और कई कामों में साथियों इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में साथियों इनके वस्तुओं का, इनके सामानों का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर है, कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू अर्थात साथियों परफ्यूम के लिए मारा जाता है। कस्तूरी हिरण साथियों उसकी नेभी में जो होता है खुशबू होता है इत्र के समान साथियों, तो इसलिए उसको मारकर साथियों उस हिरण के साथियों खुशबू को
यूज में लाया जाता है, जो साथियों काफ़ी कीमती होता है। अगले नंबर पर दिया गया है, हमारे देश में बाघ और अन्य जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। तो जैसे कि आपको बताया गया है साथियों, इनकी संख्या जो है सीमित रह गई है। इनके लुप्त हो जाने की बहुत अधिक संभावना भविष्य में साथियों देखी जा सकती है। अगला नंबर है, हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जैसे कि साथियों उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क खोल के साथियों वहाँ पे जानवरों को सुरक्षा दी जा रही है। उसके बाद अगले नंबर पर साथियों राजस्थान के भरतपुर में भी एक घाना राष्ट्रीय उद्यान नाम से साथियों नेशनल पार्क खोला गया है, जहाँ पे जानवरों की सुरक्षा की पूरा प्रबंधन किया जा रहा है। तो साथियों अगले नंबर को देखेंगे। उसके बाद साथियों अगले नंबर पे आपको दिया गया है, इन जंगलों में जानवरों का शिकार वर्जित है। ठीक है साथियों, इनमें जो है जैसे कि आपने उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देखा, और साथियों गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान जैसे हो सकता है, घना हो सकता है, इनमें साथियों जानवरों को मारा नहीं जाता है, उनकी सुरक्षा की जाती है। ठीक है साथियों, वहाँ पर जानवरों को मारना, उन्हें साथियों घायल करना या किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाना, ये जो होता है गैर कानूनी होता है, और साथियों इसकी व्यवस्था की जाती है कड़े तौर पर। अगला नंबर पर दिया गया है कि यहाँ लोग जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं, क्योंकि यह जो होता है साथियों सरकार की निगरानी में होती है और उन्हें हानि पहुंचाना गैर कानूनी होता है। अगले नंबर पर दिया गया साथियों, सपेरे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। सपेरे लोगों को क्या कहते हैं? कालबेलिया कहते हैं। तो आपको ये बात भी याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। उसके बाद अगला नंबर है साथियों, कालबेलिया नाच भी सांप जैसी मुद्राएं होती है। साथियों कालबेलिया कहाँ की जो है ये लोक नृत्य है, इसे आप कमेंट करके बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा साथियों कि कालबेलिया कहाँ के लोगों का लोक नृत्य है। और साथियों ये कैसी लोक नृत्य है, तो इसमें जो होता है महिलाएं साथियों सांप जैसी मुद्राएं करती है, अर्थात साथियों सांप जैसी डांसिंग करती है। तो चलते हैं उसके बाद अगले नंबर को देख लेते हैं। अगला नंबर है साथियों, हमारे देश में पाए जाने वाले केवल 4 प्रकार की सांपें ही जहरीले होते हैं। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, आप इसे नोट जरूर कीजिएगा। कई बार आपके सीटेट के एग्जाम में साथियों ईवीएस के सेशन में पूछा गया है। तो साथियों हमारे देश में जितने भी सांप है उसमें से केवल 4 प्रकार के सांप जो है जहरीले होते हैं। उनमें से पहला है साथियों नाग, दूसरा में करेत, और तीसरा में दुबैया, और चौथा में साथियों अफाई। ये नाग, कुरेत, दुबैया और अफाई जो साथियों ये 4 प्रकार के जो है सांप है, जो साथियों हमारे देश में जहरीले सांप की श्रेणी में आते हैं। जितने भी सांप है साथियों उनमें से ये 4 प्रकार के सांप जो है जहरीले होते हैं। आप इनके नामों को याद जरूर रखिएगा, नाग, करेत, दुबैया, अफाई। उसके बाद अगले नंबर पर चलेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी जानकारी पूछना चाहेंगे साथियों कि आप इंडिया के साथियों भारत के किस क्षेत्र से, किस राज्य से साथियों हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इसे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। और साथियों आपके सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम के लिए यदि आपको कुछ पूछना है साथियों, कोई सजेशन देना है, तो उसे भी आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हम लोग चलेंगे साथियों अगले नंबर पॉइंट्स की ओर। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो साथियों हम लोग चलते हैं आगे के पॉइंट्स की ओर। आगे आपको दिखाया गया है साथियों कि दुबैया किस प्रकार का सांप है, अफाई किस प्रकार का सांप है, नाग किस प्रकार का सांप है, और साथियों करेत किस प्रकार का है आपके सांप होते हैं। ये 4 प्रकार के सांप साथियों भारत में पाए जाते हैं, और यही चारों प्रकार के सांप साथियों जहरीले होते हैं। साथियों भारत में जितने भी सांप पाए जाते हैं उनमें से ये 4 प्रकार के सांप क्या होते हैं? जहरीले होते हैं। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर को देख लें। उसके बाद साथियों अगले नंबर पर दिया गया है, सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले दांतों से जहर साथियों निकलती है, और साथियों व्यक्ति को वही 2 खोखले दांतों से वो क्या कर लेता है? डस लेता है, और साथियों शरीर में जहर चला जाता है। ठीक है, तो उसके कितने खोखले दांत होते हैं जिनमें जहर होता है? तो साथियों आपको याद रखना है कि 2 खोखले दांत होते हैं। और जब भी किसी व्यक्ति को काटता है साथियों आपको बता दे कि जहर के असर को खत्म करने के लिए, कोई व्यक्ति को यदि सांप काट लेता है साथियों, तो जहर के असर को खत्म करने के लिए दवाई जो होता है, सीरम जो होता है साथियों, सांप के जहर से ही बनाया जाता है। ठीक है साथियों, जैसे कि आप लोग सुने होंगे बचपन से कि लोहे को लोहा ही काटता है, उसी प्रकार साथियों सांप के जहर को साथियों खत्म करने के लिए उसी के जहर का ही उपयोग किया जाता है। उसके जहर से ही औषधि बनाई जाती है, दवाई बनाई जाती है, जिसे हम लोग सीरम के नाम से भी जानते हैं। तो आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अगला नंबर है, और यह दवाई साथियों अर्थात सीरम सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। सांप के जहर से निवारण के लिए साथियों सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध रहता है। यदि साथियों किसी को भी सांप काटता है तो आप अपने निजी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में उसे भेज दीजिएगा, और ये दवाई साथियों बहुत ही जल्द उनके जीवन को बचाने के लिए कारगर सिद्ध होगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर को देख लें। उसके बाद साथियों अगला नंबर पर दिया गया है, आमतौर पर हमारे पेट का जो है तापमान साथियों 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
हमारे पेट का जो साथियों तापमान होता है वह 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, आपको पता होनी चाहिए। अगला नंबर है हमारे पेट का पाचक रस एसिड साथियों अम्ल की तरह होता है। किसके तरह साथियों? अम्ल की तरह होता है। और अम्ल का यदि पीएच मान पूछ लिया जाए आपको साथियों, तो आपको बता दें साथियों अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। और 7 जिसका होता है साथियों उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उदासीन कहते हैं, जैसे कि आपका जल हो जाएगा। और 7 से अधिक के पीएच मान वाले साथियों जितने भी पदार्थ हैं उन्हें साथियों क्या कहते हैं? क्षारीय पदार्थ कहते हैं। तो आशा करते हैं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद साथियों अगले नंबर पर दिया गया है काला हांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। कहाँ साथियों? तो काला हांडी, यहाँ पे आपको दिया गया है साथियों कि काला हांडी में चावल सबसे अधिक पैदा किया जाता है। उसके बाद अगला नंबर है फिर भी यहाँ के लोग भुखमरी का शिकार है। फिर भी यहाँ के लोग क्या है साथियों? भुखमरी के शिकार है। उसके बाद दिया गया साथियों अत्रेपुरम। अत्रेपुरम गांव जो है साथियों यहाँ पे आपको दिया गया है कि अत्रेपुरम गांव आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अत्रेपुरम गांव साथियों कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। इससे भी संबंधित आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। आपको साथियों डाउट होता होगा कि अत्रेपुरम गांव या कोई भी गांव साथियों क्यों पूछा जाता है, क्योंकि साथियों आपको बता दें कि ये सारे पॉइंट्स है अत्रेपुरम गांव साथियों ये आपके एनसीईआरटी के किताब में कहीं ना कहीं चिन्हित है। क्लास 1 से 5 तक के आप एनसीईआरटी के साथियों ईवीएस के बुक्स को उठाएंगे, उन्हें पढ़िएगा तो आपको अत्रेपुरम गांव कहीं ना कहीं तो दिख जाएगा। इसलिए साथियों इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होने चाहिए कि अत्रेपुरम गांव कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। जितने भी साथियों आपको गांव क्षेत्र बताया जा रहा है उन्हें भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, आपके एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं। उसके बाद साथियों अगला नंबर पॉइंट्स देख लेते हैं। अगला नंबर पॉइंट्स में दिया गया है कि साथियों घरेलू चीज और साथियों उसको बचाने के उपाय किस किस प्रकार से साथियों उन्हें हम लोग लंबे समय तक बचा के रख सकते हैं। और दिया गया है जैसे कि दूध। दूध को साथियों आप लोग घर में लंबे समय तक किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों आप दूध को यदि उबाल कर रखते हैं तो दूध क्या होता है साथियों? फटता नहीं है, आप लोग इसे जानते होंगे। और पके हुए चावल को साथियों किस प्रकार से आप लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। जो आप लोगों ने चावल को पका लिया है उसके बाद साथियों आप इन्हें साथियों यदि थोड़े दिनों के लिए रखना चाहे तो किस प्रकार से रखें ताकि वो एक खराब ना हो। तो साथियों आपको बता दें एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। तो साथियों यदि पके हुए चावल को कटोरे में डालकर उसमें पानी दे देते हैं तो यह कई दिनों तक रह सकता है। अगला नंबर दिया गया साथियों हरा धनिया को किस प्रकार से आप 2 या 4 दिन से अधिक दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें साथियों उपयोग में ला सकते हैं। तो गीले कपड़े से लपेट कर साथियों उन्हें यदि आप रख देते हैं तो आप उनका उपयोग लंबे समय तक कर सकते हैं। उसके बाद साथियों अगला नंबर दिया गया है कि प्याज लहसुन जैसे पदार्थों को आप कैसे लंबे समय तक रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि इन्हें साथियों सुखाकर इनसे नमी को हटाकर साथियों इन पदार्थों को आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लंबे समय तक साथियों इन्हें बचाकर रख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी साथियों। ये सारी चीजें समझने वाली बातें हैं, आप लोगों ने इन्हें साथियों अपने घर में इस्तेमाल किया होगा तो आपको ये सारी नुस्खाएं पता होगी। तो साथियों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लें। उसके बाद साथियों अगला नंबर पॉइंट यहाँ दिया गया है अचार रखने से पहले सीसी को धूप में सुखाया जाता है ताकि सीसी से जो नमी निकल जाती है साथियों नमी निकल जाए और साथियों अचार जो है आपका खराब ना हो, लंबे समय तक उस पर रह पाए और आप साथियों इससे बड़े आसानी से अचार को सड़ने से बचा सकते हैं। साथियों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें यदि आप सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों और उसके लिए कंप्लीट बेंच चाहते हैं, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, तो साथियों काफ़ी कम फी में केवल 99 रुपये में आपको सभी कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आप दिए गए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं साथियों, व्हाट्सएप करके कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद साथियों आप अपने एग्जाम सीटेट जुलाई 2025 के लिए साथियों बेहतरीन से उन पीडीएफ से साथियों अपने एग्जाम को बेहतरीन अंकों के साथ साथियों 130 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। उन पीडीएफ में साथियों आपके टॉपिक बाय थ्योरी होंगे और साथियों आपको बता दें इससे भी बेहतरीन क्वालिटी में टॉपिक बाय थ्योरी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथ ही साथ सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो साथियों आप इस नंबर से संपर्क अवश्य कर लीजिए। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लें। अगला नंबर पॉइंट्स दिया गया साथियों कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों मेंढकों कीड़े मकोड़े और छोटी छोटी जीवों का शिकार करते हैं। साथियों आपको बता दें कुछ पेड़ पौधे साथियों ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, जैसे कि साथियों यहाँ पे आपको बताया गया है कि चूहों को खा जाते हैं, मेंढकों को खा जाते हैं और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को साथियों वो क्या कर लेते हैं अपना शिकार बना लेते हैं। तो आपसे साथियों पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में साथियों पूछा गया है और साथियों आपको इसे याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी भी है। तो साथियों कौन कौन से वैसे पेड़ है आपको बात भी बता दे। तो आपको बता दें साथियों निफेंथिस एक ऐसा साथियों मशहूर पौधा है
जो साथियों मांसाहारी पौधे के रूप में जाना जाता है। यह पौधा साथियों चूहा, मेंढकों और कीड़े मकोड़े को बड़े आसानी से खा जाता है और साथियों काफी चतुराई से इसका क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। आप लोगों को याद रखना साथियों कि पौधा कौन सा है, निफेंथिस है। साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। निफेंथिस पौधा क्या है साथियों, एक मांसाहारी पौधा है। निफेंथिस पौधा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। साथियों यह पॉइंट भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निफेंथिस पौधा साथियों कहाँ कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में, और भारत के किस राज्य में, मेघालय राज्य में। चलिए इसे भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला नंबर पॉइंट में दिएगा साथियों, इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। कैसा होता है साथियों, लंबे घड़े जैसा होता है। आप लोग पहले पॉइंट को जरूर याद रखिए साथियों, उसके चित्र को भी आपके सक्षम हम लोग प्रस्तुत जरूर करेंगे। इसके ऊपर साथियों पत्ती का ढक्कन लगा होता है। किस प्रकार से साथियों, तो चलिए देख लीजिए। ये निफेंथिस का साथियों पौधा है जिसके ऊपर जो है एक ढक्कन लगा होता है, पत्ती का ढक्कन लगा होता है। और साथियों इसके अंदर एक दर्भ होता है जो सुगंधित गंध को अपने आसपास में फैला देता है। और साथियों कीड़े मकोड़े, मेंढक और चूहा इसके गंध से उसके पास आकर्षित होते हैं। और साथियों जैसे ही साथियों दर्भ की ओर आकर्षित होते हैं तो ये पौधा जो है चतुराई के साथ अपने इस ढक्कन को साथियों क्या कर देता है, ढक देता है। और साथियों उसके अंदर कीड़े मकोड़े दर्भ के साथ साथियों मिलके मर जाते हैं, जिसे बाद में साथियों क्या कर लेते हैं, अपना शिकार के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, अपना भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। साथियों आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये पौधे इन जीवों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, वे मांसाहारी होने के इसके क्या कारण है। तो साथियों आपको बता दें, इन पौधे में क्या होता है, नाइट्रोजन की क्या होती है साथियों, कमी होती है। और इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए साथियों वे मांसाहारी पौधे बन जाते हैं। और साथियों कीड़े मकोड़े, मेंढक, चूहों को क्या कर लेते हैं, अपना शिकार के रूप में बना लेते हैं। तो आप लोग इसे साथियों अच्छे से जरूर याद रखिएगा। यह भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में भी पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए अगले नंबर पॉइंट्स को देख लें। तो साथियों अगले नंबर पॉइंट्स में दिया गया है कि इसका आकार घड़े जैसा होता है, जैसे कि आपको बताया गया है। और साथियों ये क्या आती है, एक प्रकार की खुशबू निकालती है जिससे कि कीड़े मकोड़े आकर्षित हो जाते हैं, खींचे चले आते हैं। तो ये भी आपको पता हो गया। और साथियों पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं, और ये अपना ढक्कन क्या कर देता है साथियों, ढक देता है। तो ये सारी चीजें आपको बताई गई साथियों। आगे देख लेते हैं। तो साथियों उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स में दिया गया है, कुछ बीज हवा में उड़ नहीं पाते। कुछ बीज साथियों हवा में उड़कर दूर दूर तक चले जाते हैं, लेकिन कुछ बीज जो होते हैं हवा में उड़ नहीं पाते हैं। यह जानवरों की खाद और हमारे साथियों कपड़ों में अटक जाते हैं। तो साथियों आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बीज जो साथियों पक जाने के बाद दूर दूर तक साथियों हवा में उड़कर चले जाते हैं और उनका पौधा साथियों उगाता है। लेकिन कुछ ऐसे बीज भी होते हैं जो उड़ नहीं पाते हैं, उनका वजन साथियों द्रव्यमान अधिक होता है, जिस कारण से वे हवा में उड़ नहीं पाते हैं। तो वे साथियों क्या होते हैं, हमारे कपड़ों से अटक जाते हैं और साथियों बालों में अटक जाते हैं, या किसी प्रकार से दूर में फैल जाते हैं। और बहुत सारे जानवर भी होते हैं साथियों जिसके माध्यम से क्या हो जाते हैं, बीज दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो ये बातें आपको बताई गई है। अगले नंबर पर दिया गया है, पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिड़क देते हैं। जैसे कि साथियों तुरई का पेड़ देखिएगा आप, तो साथियों पक जाने के बाद, सूख जाने के बाद साथियों वो जो काफी आवाज के साथ साथियों फट जाते हैं और उसके बीज साथियों आपस में दूर दूर तक फैल जाते हैं। अगर उन बीजों को साथियों ना उठाया जाए तो साथियों वहाँ पे अलग अलग पौधे निकल आएंगे। ठीक है साथियों। सोयाबीन की फलियां, यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है कि सोयाबीन की फलियां सूख जाती है तो साथियों चिटक कर बिखरने लगती है। तो साथियों आप लोगों को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। यह भी काफी इंपॉर्टेंट साथियों प्रश्नों में से एक है, क्योंकि आपके एग्जाम में साथियों इन पॉइंट से साथियों प्रश्न बनाए जाते हैं। चलिए साथियों इनसे संबंधित एक प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं जिसे कि साथियों आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रश्न क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो प्रश्न है साथियों, पीचर प्लांट अर्थात की निफेंथिस क्या है साथियों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, भारत में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है साथियों, मेंढकों, कीड़ों और चूहों को चतुराई से फंसाता है और खाता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, कीड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की आवाजें निकालता है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों, मुंह छोटे कांटों से ढका होता है। ठीक है साथियों, इससे संबंधित साथियों सही जो है उत्तर कौन सा होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी नजर में ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, भारत में नहीं पाया जाता, तो ये गलत है साथियों, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। उत्तर का जवाब साथियों आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा। आशा करेंगे कि आपको समझ में आया होगा साथियों। सभी कुछ जितने भी बातें हम आपको साथियों बताने का प्रयास किए हैं, सभी कुछ आपको समझ में आया होगा। तो साथियों इसी प्रकार के पॉइंट्स वाइज और टॉपिक वाइज साथियों थ्योरी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि सीटेट जुलाई 2025 की साथियों हमारे द्वारा करवाई जाएगी। सभी सब्जेक्ट के साथियों टॉपिक वाइज थ्योरी आएंगे, मैथ साथियों, ईवीएस और
सभी सब्जेक्ट के साथियों, सीडीपी हो, हिंदी हो या संस्कृत हो साथियों, इंग्लिश के भी साथियों, सभी सब्जेक्ट की तैयारी बेहतरीन तरीके से आपके 130 प्लस अंकों के लिए हमारे द्वारा करवाई जाएगी। और साथियों यदि आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से 130 प्लस अंकों के साथ साथियों अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमारे इस दिए गए नंबर पर साथियों आप व्हाट्सएप करके कॉल करके अधिक जानकारी जरूर ले लीजिए। केवल 99 रुपये में साथियों, केवल 99 रुपये में आपको टॉपिक बाय थ्योरी साथियों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथियों सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम को देखते हुए सिलेक्टेड प्रश्नों का संग्रह आपको दिया जाएगा साथियों, केवल 99 रुपये में, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। तो साथियों मिलते हैं आपकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए एक अलग प्रयास से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।